भारत की समुद्री ताकत में आज एक ऐतिहासिक इजाफा होने जा रहा है। दुश्मनों के लिए गहरे समुद्र से आने वाला खतरा अब और ज्यादा घातक और अजय बन चुका है। आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात के बाद अब आईएनएस अरिदमन भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होने के लिए पूरी तरह तैयार है। एक ऐसी परमाणु पनडुब्बी जो चुपचाप समुद्र की गहराइयों में रहकर किसी भी वक्त विनाशकारी जवाब देने में सक्षम है। यह सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि भारत की मजबूत सेकंड स्ट्राइक क्षमता और अटूट सुरक्षा कवच का प्रतीक भी है। आइए इस घातक हथियार के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल भारत की सामरिक ताकत में एक और बड़ा इजाफा होने जा रहा है। देश की तीसरी स्वदेशी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी आईएनएस अरिदमन अब भारतीय नौसेना में शामिल होने के लिए पूरी तरह तैयार है। आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात के बाद यह भारत की तीसरी एसएसबीएन यानी कि शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर होगी, जो देश की समुद्र आधारित परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। आपको बता दें कि आईएनएस अरिदमन को भारत के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वेसल यानी कि एटीवी प्रोग्राम के तहत विकसित किया गया है। यह पनडुब्बी पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से बनाई गई है, जो भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा उपलब्धि मानी जा रही है। करीब 7000 टन वजनी यह पनडुब्बी अपने पूर्ववर्ती आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात से बड़ी और ज्यादा शक्तिशाली है। इस पनडुब्बी की सबसे बड़ी ताकत इसकी परमाणु ऊर्जा से चलने की क्षमता है। इसमें भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित 83 मेगावाट का प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर लगाया गया है, जिससे यह लंबे समय तक बिना सतह पर आए गहरे समुद्र में रह सकती है। यही वजह है कि ऐसी पनडुब्बियों को ट्रैक करना बेहद मुश्किल होता है। आईएनएस अरिदमन 8 K4 बैलिस्टिक मिसाइलों को ले जाने में सक्षम है। इन मिसाइलों की मारक क्षमता लगभग 3500 किलोमीटर तक है और ये परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। इसका मतलब है कि भारत अब समुद्र के भीतर से भी दुश्मनों पर लंबी दूरी तक परमाणु हमला कर सकता है। अगर इसे रणनीतिक दृष्टि से देखें तो रणनीतिक दृष्टि से यह पनडुब्बी भारत की सेकंड स्ट्राइक क्षमता को और मजबूत बनाती है। सेकंड स्ट्राइक का मतलब है कि अगर किसी देश पर पहले परमाणु हमला होता है तो वह जवाबी हमला करने में सक्षम रहता है। एसएसबीएन पनडुब्बियां इस क्षमता की रीढ़ मानी जाती है, क्योंकि ये समुद्र में छिपकर सुरक्षित रहती है और संकट की स्थिति में तुरंत जवाब दे सकती है। भारत अब उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो चुका है जिनके पास बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस के अलावा भारत इस क्षमता वाला एकमात्र देश है। यह भारत की वैश्विक रणनीतिक स्थिति को और मजबूत करता है। भारतीय नौसेना के पास अब 3 ऑपरेशनल एसएसबीएन होंगे, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि कम से कम एक पनडुब्बी हमेशा समुद्र में गश्त पर रहे। यह कंटिन्यूअस एट सी डिटरेंस यानी कि CASD की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो किसी भी परमाणु शक्ति के लिए बेहद जरूरी माना जाता है। वहीं बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के पास अभी तक एसएसबीएन क्षमता नहीं है। पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया जैसे देशों के पास परमाणु हथियार तो हैं, लेकिन वे अभी तक पनडुब्बी से बैलिस्टिक मिसाइल दागने की तकनीक हासिल नहीं कर पाए हैं। ऐसे में भारत की यह बढ़त क्षेत्रीय रणनीतिक संतुलन में बड़ा बदलाव ला सकती है। आने वाले वर्षों में भारत चौथी एसएसबीएन आईएनएस अरिसुदन को भी नौसेना में शामिल करने की तैयारी कर रहा है, जिसके समुद्री परीक्षण जारी हैं। कुल मिलाकर आईएनएस अरिदमन का शामिल होना भारत की सुरक्षा और प्रतिरोधक क्षमता को एक नई मजबूती देता है, जो भविष्य में देश के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच साबित होगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताते जाएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।